हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ छाया मत छूना इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? इसका उत्तर निम्न प्रकार से है। कवि ने कठिन यथार्थ यानी कि वर्तमान के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न करके उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से उनका सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई की ओर एक कदम उठाया जा सकता है, नहीं तो सब मिथ्या ही है, झूठ ही है। प्रश्न नंबर 2। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रम में उलझ जाता है। उसका मन विचलित हो जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। हर प्रकाशमयी चांदनी रात के अंदर काली घनेरी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। जिस प्रकार दुखों के बाद सुख आते हैं, उसी प्रकार से सुख के बाद भी दुखों का आना होता है। इस सत्य को जानकर स्वयं को तैयार रखना चाहिए। दोनों भावों को समान रूप से जीकर यानी कि सुख और दुख दोनों को समान रूप से जीकर ही हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, ना कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। प्रश्न नंबर 3। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? छाया शब्द से तात्पर्य जीवन की बीती मधुर स्मृतियां हैं, यानी कि जो मधुर स्मृतियां बीत गई हैं, मधुर यादें हैं, उन्हें छाया शब्द लिया गया है उनके लिए। कवि के अनुसार हमारे जीवन में सुख व दुख कभी एक समान नहीं रहता, यानी कि सुख के बाद दुख और दुखों के बाद सुख आते रहते हैं, परंतु उनकी मधुर या कड़वी यादें हमारे दिमाग में स्मृति के रूप में हमेशा सुरक्षित रहती हैं। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो सकता है। वह मधुर स्मृति हमें कमजोर बनाकर हमारे दुखों को और भी कष्टदायक बना देती हैं। यानी कि जो बीते हुए कल की मधुर स्मृतियां हैं, वे आज के हमारे जीवन को जब हम उन्हें सोचते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो पीड़ा के अलावा, दुखों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इससे दुखों में और वृद्धि ही होती है। इसलिए हमें चाहिए कि उन स्मृतियों को भूलकर हमें अपने वर्तमान की सच्चाई को यथार्थ भाव से स्वीकार कर वर्तमान को भूतकाल से अलग रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1। दुख दूना। यहाँ दुख दूना में दूना एक विशेषण है, जिसके द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। नंबर 2। जीवित क्षण। यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवित होने को दिखाया गया है। नंबर 3। सुरंग सुधियाँ। यहाँ सुरंग को एक विशेषण शब्द के द्वारा सुधि यानी कि यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। नंबर 4। एक रात कृष्णा। यहाँ एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। नंबर 5। शरद रात। यहाँ शरद विशेषण शब्द रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। नंबर 6। रस बसंत। यहाँ रस विशेषण शब्द बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। विशेषण यानी जो विशेषता बताते हैं। जो बसंत ऋतु है उसके जो साथ में रस विशेषण जोड़ा गया है, वो उससे अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है।
प्रश्न नंबर 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान में दूर दूर पानी की चमक दिखाई देती है और हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। यानी जिस प्रकार मृग यानी हिरण को जब उसे प्यास लगती है तो रेगिस्तान में वह पानी की तलाश करता है, उसे गर्मी में जो रेत है वह चमकती हुई दिखाई देती है और उसे पानी का भ्रम हो जाता है। लेकिन जब पास जाकर देखता है तो वहां पर पानी नहीं मिलता। इसे मृग तृष्णा कहा गया है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। यानी कि इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता ही रहता है। प्रश्न नंबर 6, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, ये भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? इसका उत्तर निम्न प्रकार से लिखेंगे। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले का भाव झलकता है। यानी कि जो बीत गया उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, यह भाव इन पंक्तियों में झलकता है। प्रश्न नंबर 7, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है। यानी कि जो मनुष्य की अपनी कामनाओं इच्छाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति है वह दुखों का कारण है, उसे कवि ने दुखदाई माना है क्योंकि इसमें अतृप्ति के सिवाय कुछ नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते। यानी कि जो बीती हुई स्मृतियां हैं, पुरानी यादें हैं, उनके सहारे जीवन नहीं गुजार सकते। हमें वर्तमान में जीना है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है। द्विधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। कवि कहते हैं कि जो मन की द्विधाग्रस्त स्थिति होती है और समय के अनुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख का आना तय है। यानी कि दुखों का आगमन हो सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी ही करता है। यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इन प्रश्न अभ्यास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।